So we come on the day 7, and day 7 we will understand more in detail in terms of what in Shiv Sutra, what is it trying to tell us कि हमें deeper connect होना है, अंदर अंदर deeper connect होना है. But how? That is what we will try and understand. So yesterday I showed one technique where via which if you have any problem, how via or you're surrendering, मतलब problem तो हम सबके जीवन में रहने ही वाली है. But when problem comes, we surrender ourselves to the supreme intelligence. Because हमारे ये जो intelligence है वो एक limited intelligence है. और जब ये लिमिटेड इंटेलिजेंस, जब आप पूरी तरह सुप्रीम इंटेलिजेंस को सरेंडर करते हो, ऑटोमेटिकली चीज आपके पास लाइफ में होने लगती है. सो आई हैव मेड अ स्मॉल वीडियो विच आई विल शेयर इन द ग्रुप. तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेप जो आप अप्लाई भी कर सकते हो अपने लाइफ में. ओके, आई हैव डन इट. और मैं कई बार जब नहीं समझ आता है तो मैं बस सरेंडर करके छोड़ देती हूँ, एंड ऑटोमेटिकली वो गाइडेंस कहीं ना कहीं से आ जाती है, एंड आई एम एबल टू सॉल्व माई प्रॉब्लम. ओके, हमने ये इवन अभी तक हमने ये भी देखा शिव शक्ति अंडरस्टैंडिंग से इच्छा शक्ति, और कोई बताएगा हम क्या 3 चीज पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं? इच्छा शक्ति, देन क्रिया शक्ति यस, एंड विद्या एक्शन शक्ति. विद्या विद्या शक्ति. शक्ति, राइट? तो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ इज ऑलवेज ऑस्पिशियसनेस, और इसमें हम आज थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद गिविंग ग्रेटिट्यूड. हर हर महादेव. एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर 7th डे क्लास. ओके, so 7th day, we are doing all the 12 days. Let us start with giving gratitude. कि तहे दिल से giving gratitude to all our ancestors, giving gratitude to all gurus, giving gratitude to the entire सृष्टि, giving gratitude to all gods, ताकि ये universal energy मेरे बॉडी से फ्लो होते हुए आप सब ये नॉलेज ग्रहणशील कर पाए. तो नाउ एज यू नो, एज अभी मैंने प्रीवियस डेज में मैंने बात करी कि कैसे भगवान शिव जी के डमरू से जो हमारे सेज थे, पाणिनि थे, उन्होंने उतनी गहराई में खाली वो डमरू से उन्होंने इतनी गहरी अवस्था, मतलब उनका जो ध्यान की अवस्था थी वो इतनी गहरी थी कि वो गहरी अवस्था में वो अलग अलग वो अक्षर और वो अलग अलग संस्कृत के ग्रामर, जो कि 9+4, मतलब टोटल वो तरीके से वो समझ पाए कि अलग अलग ये लेवल्स है, और ये अलग लेवल्स वो क्रिएट कर पाए. तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम वो लेवल पे पहुंच जाए करके? हम भी पहुंच सकते हैं अगर देखो उन्होंने कॉन्स्टेंटली उन्होंने प्रैक्टिस करा है ना. एनीथिंग इन लाइफ व्हेन यू वांट टू सक्सेस, व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग इट. आप उसको रेगुलर परसिवरेंस से करते हो. परसिवरेंस के बाद में कंटिन्यूटी लगी रहती है आपकी. Every day you dedicate your time and you're doing it with devotion, and you're doing it again and again and again. Now if you see any world champion, if you see, okay, they have become the champion only because they dedicated time, devotion, perseverance continuously करते गए. चाहे आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, because he kept on doing it every day. That is how he perfected, he improved his skill set, right? So now अगर आपको मैं example दूं of Bruce Lee. Bruce Lee's one leg was little bit smaller than the other, and he perfected one art of doing one way of doing his karate. He perfected it so much. तो किसी ने उनको इंटरव्यू में पूछा कि आप डू यू गेट स्कैर्ड इफ somebody comes in front of you? So he said, no, I would be bothered if a person has perfected one step perfectly.
दैट मीन्स अगर आप कंटिन्यूसली रेगुलरली परसीवरेंस में आप करते जाओगे तो व्हाट विल हैपन इज योर जहां आपकी एनर्जी जाएगी वही एनर्जी ग्रो करेगी, वहीं पे मोमेंटम जाएगा और वही मोमेंटम ग्रो करने लगेगा, इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग एंड देन व्हेन इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग वो वाली चीज और परफेक्ट होती जाएगी, परफेक्ट होती जाएगी। सो मेडिटेशन इज ऑल्सो लाइक दैट। आप कंटिन्यूसली जब मेडिटेट करते हो एवरी डे, जैसे हमने 30 मिनट्स किया, 30 मिनट्स हम करते जा रहे देन व्हाट हैपेंस इन आवर, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है, एवरी टाइम वी रिएक्ट ना, हम सामने वाले को देखिए रिएक्ट ही करते हैं। तो एक डिफरेंट सिस्टम हमारा ब्रेन में एक डिफरेंट सिस्टम ऑपरेट करने लगता है जहां पे वो आपको रिस्पॉन्ड पे हेल्प करता है। नाउ हाउ डज दैट हैपन? So there is, so normally we are always operating out of automatic nervous system, okay? तो जैसी कुछ चीज आई तो हमने एकदम से देखा और हमें घबराहट हुई, हमारा ब्रीदिंग जो है वो एकदम से चेंज हुआ एंड देन वो देखते हुए वी रिएक्ट। बट with continuous practice of meditation, what starts happening in your body is you are able to see the things in balance. That means your mind, body, soul is aligned and you are in a calm state. आप वो calm state में you will see the things with awareness and you will not react. तो ये gradual process है, ये आप खुद देखना, everybody, each and every person who experiences meditation over the time you will say अरे बहुत शांत हो गए हो, हाँ मैं पहले बहुत विचलित रहती थी, how is this happening? So this is happening because that meditation is now operating on a different platform. आपके इसमें अलग से एक चैनल जो है वो ग्रो करने लगता है और वो फिर रिस्पॉन्ड पे हेल्प करता है, रिएक्ट नहीं करता। दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स हैपनिंग, ओके? So as I said कि how Panini in his deep meditation, उनकी ध्यान अवस्था में, इतने deep meditation में he could hear the Damru voice and in that Damru voice, in that layers, उसमें भी layers में he could see वो alphabets और वो संस्कृत ग्रामर वो क्या बन रहे and he started writing it, okay? So, okay, is it possible कि हम भी जा सकते हैं? So yes, the Shiv Sukta itself says कि yes, you can, you definitely can go. And how can you go? Is when you will practice meditation and you will go in silence. जितने भी वर्ल्ड के मेडिटेशन है, जितने भी आप ले लो, चाहे आप बुद्धिस्ट ले लो, चाहे आप जैन ले लो, चाहे आप विपासना ले लो, एनी मेडिटेशन अंडर द रूफ, everybody wants to take you to silence. Now, the most challenging thing is we are not able to stay in silence. हम नहीं रह पाते, क्यों? Because हमारा mind बहुत levels पे काम कर रहा है, right? मतलब एक तो हमारा होता है हम अपने पास्ट बैगेजेस लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सोल जब आता है ये अर्थ पे, तो द सोल सेलेक्ट्स अ बॉडी कि ये वाला बॉडी इज एप्लीकेबल फॉर मी एंड आई विल एक्सपीरियंस माई लाइफ लाइक दिस, ओके? सो द सोल कम्स इनटू अ बॉडी एंड विद दिस बॉडी इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग लाइफ, ओके? तो शुरू में हम बहुत मतलब वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग लाइफ एंड हम जैसे ये अर्थ पे आते तो हम वी फॉरगेट व्हाट वी वर। शुरू के कुछ साल हमें याद रहते, देन ओवर द टाइम वी फॉरगेट, ओके? एंड देन वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग लाइफ। सो देन व्हेन वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग लाइफ वी गेट engrossed into the things, okay? जैसे हम आईज से देख रहे हैं, कल हमने जैसे देखा, राइट? सो नाउ व्हाट हैपेंस इज वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, हमें आई से इंफॉर्मेशन आ रहा है, ईयर से इंफॉर्मेशन आ रहा है, हमें टेस्ट, अलग अलग टेस्ट से हमें इंफॉर्मेशन आ रहा है। सो नाउ व्हाट इज हैपेंड इज देयर इज एन ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग इन अ बीइंग, ओके? नाउ इन अ बीइंग तो कुछ तो अच्छा है, कुछ बुरा भी है, कुछ मिक्स्ड भी है, एवरीथिंग भी है, हम खाली एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
जैसे मैंने बताया था कि इतना बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी सेकेंड हमारे साथ हो, एवरी सेकेंड. ओके, नाउ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज कम इनसाइड अस इज लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास घर है और वो घर बहुत दिनों से बंद है, लॉक्ड है. And now in that locked house, supposing you go to stay, so what you will do? You will clean. आप साफ करोगे, right? उसमें धूल होगी, dust होगा, जाले होंगे. So you will start cleaning the house, and then you will actually go and stay, right? तो same हमारा फिलहाल state है, okay? So right now the body. So what we do is we associate ourselves with this body, right? हम बोलते हैं नो, आई एम दिस बॉडी, बट हम वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड, वी आर नॉट द लाइक्स, वी आर नॉट द डिसलाइक्स, वी आर नॉट द नेम्स. हम कुछ नहीं है, हम वी आर बेसिकली प्योर कॉन्शियसनेस. हम सब वो प्योर सच्चित आनंद है, मगर हम उसको टच नहीं कर पा रहे. क्यों? बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ लेयर्स लेयर्स लेयर्स. तो जब आप मेडिटेशन वाया, you start clearing all the patterns, all the बाकी जो इतने levels है हमारे. So as I said, our soul comes, right? एक होता है हमारा past life में whatever we did, वो संचित कर्मा, whatever we did, that was like a collection, and in that collection of वो जो हमारे पास already था, वो लेके हम आते ये लाइफ में. ओके, तो वो हमारे सारे कर्म जो होते हैं वो हमारे बैकबोन की रीढ़ की हड्डी में, मतलब बैकबोन जो होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो होती है उसमें स्टोर्ड होती है. ओके, एक तो वो हो गया, एक हमारा यहाँ का ये कर्मा हो गया, हम ये भी करे जा रहे हैं, कुछ इग्नोरेंट कर रहे हैं, कुछ हम योग निद्रा में, वी आर नॉट अवेयर. सो नाउ व्हाट हैपेंस, हमने वो पास्ट बैगेज तो हम लेके आई, कुछ अच्छा भी था कुछ बुरा भी था, व्हाटएवर था, और यहाँ वाला जो था वो भी चल रहा है हमारा, तो ये भी कलेक्शन हुए जा रहा है करके. सो व्हाट हैपेंस इज, टिल द टाइम यू डोंट रियलाइज कि यू नीड टू क्लीन इट, आपको उसको साफ करना है, आपको अपने अंदर प्योरिटी में लाना है. प्योरिटी मीन्स व्हाट? आपके थॉट में प्योरिटी. ओके, आपके जो मन में, जो आपकी चित्त शुद्धि. तो चित्त शुद्धि कैसी होगी? मतलब एनी डिसीजन दैट यू टेक टू डू एनीथिंग इज, चित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो जब आप अपनी चित्त की शुद्धि करते हो, तो लेट इट बी वाया दी मंत्र, लेट इट बी वाया दी मेडिटेशन, लेट इट बी वाया डिफरेंट बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, वो आप करने लगते हो, तो आपका थॉट लेवल जो है वो प्यूरिफाई होने लगता है, प्यूरिफाई होता है. प्यूरिफाई होते 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 एवरीथिंग दैट हैपेंस इज बिल्कुल ऑस्पिशियस आपके लाइफ में होने लगता है. ओके, सो आपकी थॉट लेवल पे प्योरिटी आती है. देन अब थॉट में आ गई तो ऑब्वियसली आपकी स्पीच में भी आपकी प्योरिटी आ जाएगी. तो जब आप बोलोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सी अ सिचुएशन, मेनी टाइम्स यू फील लाइक गिविंग अ बैड वर्ड, राइट? तो अगर आपने भगवान शिव जी की स्टोरी सुनी है कि सागर मंथन हो रहा था और वहां पे चर्निंग हो रही थी और वहां से विष निकल रहा था, और मतलब वो चर्न होना था, देव और असुरा की लड़ाई हो रही थी, और उसमें जब वो विष निकलना होता है तो भगवान शिव जी पीते हैं, और जब जब उसमें से अमृत निकलता है तो देर इज अ फाइट बिटवीन दी देव एंड दी असुरा. तो असुरा क्या है? बैड थॉट्स है ना, वो सारे के सारे जो बैड थॉट्स है वो, अब वो बैड थॉट्स है. सूरा क्या है? सब अच्छी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो कल भी हमने देखा है ना. तो जो जब तो भगवान शिव जी ने पीने का मतलब क्या है कि उन्होंने ये जो बैड थॉट्स है हमारे माइंड में जब आ जाते हैं, मगर उसको ऊपर आप विन कर जाते हो, उसके ऊपर आप फतेह ले पाते हो, आगे वो बढ़ पाते हो, एंड यू मेक इट हैपन कि वो आपके मुंह से ना निकले, आपने वो विश पी लिया, तो आप वो नीलकंठ हो गए ना. तो उनकी स्टोरी से ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि बच्चे, यू विल बिकम लाइक मी, आपके आपके यहाँ से गंगा ही बहेगी, मतलब योर प्योर नॉलेज विल फ्लो इफ यू डू योर चित्त शुद्धि, इफ यू डू योर वाक शुद्धि, इफ यू डू. अब अभी ये सब हो गया तो ऑटोमेटिकली जो एक्शन या कर्म आप करोगे वो ऑटोमेटिकली प्योरिफाइड ही होगा.
सो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर बहुत सारी लेयर्स ऑफ डस्ट बोलो, इम्प्योरिटीज बोलो, या जो भी कुछ बोलो, वो जब आप क्लीन करते जाओगे एंड वो क्लीनिंग will do, then that supreme intelligence only will flow from you, because now you have purified your being. आपने जब अपने प्यूरिफाई कर लिया है, देन डिवाइन इंटेलिजेंस विल फ्लो, क्योंकि वो भी सेलेक्ट कर रहा है, डिवाइन जो नॉलेज है वो भी सर्च कर रहा है ऐसा कौन सा पिंड है जिसके वाया आई कैन फ्लो, बिकॉज हमारा बीइंग जो है वो इम्प्योर है। तो जब आपका बीइंग प्योर हो जाएगा, इट ऑटोमेटिकली यू विल बिकम एप्लीकेबल, मतलब वो एप्लीकेशन बोलते हैं ना कि अच्छा मेरे सारे टिक मार्क हो गया है मेरा, and now I'm in a purified state, and in this state now I will flow. Now जब whenever we have tension, anxiety, pressure and जो भी हम जो अवस्था experience करते हैं, our body is vibrating in a different manner. Okay, तो वो बिल्कुल ऐसे बहुत हैवी में वो हिल रहा है। ओके, मतलब हमारे बॉडी के सेल्स जो है, बिकॉज वो एक बैलेंस स्टेट में नहीं है, तो वो वैसे हिल रहा है। तो अभी आपके मैंने ग्लास पकड़ा, वो ऐसे हिल रहा है, उसमें मैं पानी डालना चाहूँ तो क्या पड़ सकता है? नहीं, वो गिरेगा, छलकेगा, राइट? तो सेम इज व्हाट विद अस। जब हमारा बॉडी सेल्स और हमारा बीइंग पूरी तरह प्यूरिफाई होके वो एक स्थिर में माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ रहा है, देन होनी तो वो ग्रेस फ्लो करेगी, बिकॉज नाउ यू आर इन अ स्टेट टू रिसीव। जब आप वो अपनी पात्रता वो रिसीविंग वाला ही नहीं रखोगे, तो हाउ विल यू रिसीव? यू कैन नॉट रिसीव। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू सी पाणिनि, उनको अगर आप देखोगे तो उन्होंने डमरू में कैसे वो लेवल पे जा पाए। उन्होंने ध्यान में बिल्कुल एक शांत वे में बैठे थे, और जब वो शांत में बैठे थे तो ही कुड मर्ज इनटू दैट, एंड देन फ्रॉम दैट ही कुड टेक द नॉलेज। तो जितनी भी वर्ल्ड की नॉलेज है, एवरीथिंग इज इन एस्ट्रल प्लेन, and you can connect in that astral plane in the silent state, and you can take in any information that you can take, but उसके लिए आपका बीइंग जो है वो बहुत शांत होना चाहिए। एंड शांत वो ब्रेक थ्रू कब होगा? ब्रेक थ्रू तब होगा जब आपका सत्व व रजस एंड तमस वो पूरी तरह बैलेंस। अभी ये तो हमारी बॉडी की एनर्जी है, राइट? हम जब हैवी खाना खाएंगे तो हम पैक्ड फूड्स खाते हैं, तो हाँ मसाले वाला खाते, तो हमारे बॉडी में ज्यादा तामसिक एनर्जी होती है। तामसिक मतलब वो डाइजेस्ट करने के लिए और एसिड बन रहा है, राइट? मगर जब आप मिक्स्ड खाना खाते हो एंड आप ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते तो रजस एनर्जी होती है। सत्व कब होता है? जब आप बिल्कुल सात्विक खाना खाते हो, फ्रूट्स ज्यादा खाते हो, आपकी बॉडी ज्यादा एल्कलाइन होती है। तो सत्व सत्व मीन्स आपकी बॉडी इज मोर बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ योर बीइंग। सो जब जितना आपकी बॉडी प्योरीफाई होगी इवन इन टर्म्स ऑफ फूड, तो ये कहावत भी आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन, मतलब आपने जैसा खाना खाया वैसे ही वो फ्यूम्स बनेंगे, और वही आपके माइंड में आता है, और वैसे ही आपके जो मन है वैसे ही वो ऑपरेट करता है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम इनहेल करते हैं, हम डीप रूट से, हम पूरी तरह से क्राउन से हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हम पूरी चक्रस को अलाइन करते हुए हम ओम नमः शिवाय हम बोलते हैं। तो इन शॉर्ट इफ आई वुड वांट टू समराइज द एंटायर लर्निंग्स ऑफ आज की, वो ये है कि हमारी इर्द गिर्द बहुत वाइब्रेशंस हो रही, बहुत सारी एनवायरमेंट में हो रही है, नेचर में हो रही है, सब जगह हो रही है, हमारे बीइंग में भी हो रही है। हमारी बीइंग बिकॉज हम ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो वो अलग तरीके से वाइब्रेट कर रही है, जब वो पीस में है तो वो अलग वाइब्रेशन हो रही है उसमें। तो जब आप अपनी बॉडी को पीस स्टेट में लेके आओगे, शांत वाले स्टेट में लेके आओगे, वो समय आपने जो अलग अलग जगह आपने अपनी ये हमारी एनर्जी जो बिखरी हुई है ना, बिखरी हुई इन द सेंस कि जैसे अरे मेरे को अभी स्कूल जाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है,
इतने सारे थॉट्स, वो ट्रैफिक जैम ऑफ जो थॉट्स है, वो सबको छोड़ के बिल्कुल प्योर साइलेंस में आप आते हो, तो आपकी बॉडी एक अलग तरीके से आप एक्सपीरियंस करते हो। नो, आई एम श्योर आप सबने एक्सपीरियंस करा होगा कि मेडिटेशन करने के बाद में बहुत शांत लगता है, पीसफुल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो बेसिक स्वभाव है वही एक सचित आनंद, और एक बिल्कुल हम क्या है, वी आर एन ओशन ऑफ लव, वी आर एन ओशन ऑफ पीस, वी आर ओशन ऑफ दिस डिवाइन ब्लिस हमारे अंदर, मगर हम उसको टच नहीं करते। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, वी आर टचिंग दैट कोर, एंड दैट कोर इज वेयर शिव शक्ति स्टार्ट्स फ्लोइंग इन आवर बॉडी, दैट इच्छा शक्ति, विद्या शक्ति एंड क्रिया शक्ति, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दैट जोन ओनली। आप सोचते हो, वही 3 जोन्स है। आप कुछ काम कर रहे हो, वही 3 जोन्स है। मतलब आप एक शब्द भी जो बोल रहे हो, वो भी आप उसी के वाया बोल पा रहे हो। नहीं तो आप वो शब्द भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप जब सोचोगे, वो भी आप वैसे ही सोच पाओगे। So to understand this, now I want to tell you one story. Okay, the story goes like this कि एक से दो सेज होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, और एक सेज होता है वो बहुत कड़ी तपस्या कर रहा होता है, बहुत सारी चीजें कर रहा होता है। तो उतने में क्या होता है, एक नारद मुनि होते हैं। नारद मुनि जी, आई एम श्योर एवरीबडी नोज, नारद मुनि जी वहां से जा रहे होते हैं, और वो सेज बोलते हैं कि नारद मुनि जी, मैं इतना कड़ी तपस्या कर रहा हूँ, इतना मैं कर रहा हूँ, मगर मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा। आप प्लीज जाओगे तो पूछ लेना मुझे मोक्ष कब मिलेगा। ठीक है? तो नारद मुनि जी बोलते हैं ठीक है। तो वो थोड़े और आगे जाते हैं, तो उधर ही एक दूसरा बंदा होता है, वो दूसरे साधु जी, वो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो बहुत आनंद में इंजॉय कर रहे होते हैं, और वो भगवान का नाम जप रहे होते हैं। तो वो पूछते नहीं है, तो वो वहां से जाते, तो वो देखते हैं कि वो ऐसे कर रहे हैं। तो उनको ऑब्जर्व करते हुए नारद मुनि जी वहां से जाते जाते हैं, पूछते हैं, वापस आते हैं, तो ये पहले वाले सेज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने पूछा, और आपके लिए आंसर ये आया कि आप 100 साल तक भी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको 100 साल के बाद में जाके आपको मोक्ष मिलेगा। ओके। तो पहला वाला बंदा जो होता है, वो बहुत सैड हो जाता है, ये क्या हुआ, मैं तो इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एंड ये तो भगवान इज वेरी अनफेयर ऑन मी, मैं तो आई एम नॉट फुली डेडिकेटिंग माई सेल्फ। तो उतने में वो नारद मुनि जी दूसरे सेज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने पूछा कि आपको मोक्ष कब मिलेगा, तो आपके लिए आंसर ये था कि आपको तो 1000 साल लगेंगे। ठीक है? तो दूसरा वाला जो होता है, वो सुनता है, और वो फिर भी बहुत मस्त मगन अपने धुन में भगवान के नाम चैंट कर रहा होता है, और एंजॉय कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है। ओके। तो जो दूसरा वाला होता है, उसको मोक्ष तभी वही क्षण मिल जाता, वही क्षण मिल जाता है दूसरे वाले को, पहले वाले को नहीं मिलता। तो कहानी का मतलब क्या? कहानी का मतलब ये है, वेन यू इंजॉय योर जर्नी, वेन यू सेलिब्रेट योर जर्नी, हमें लक्ष्य, वो एंड गोल है वो, बट एंड गोल के रास्ते में आपने जो इतनी सारी चीजें करी, इतनी ब्यूटीफुल चीजें करी, आपको वो एंजॉय करना है। यू हैव टू एंजॉय योर जर्नी, एंड यू हैव टू सेलिब्रेट योर प्रेजेंस। अगर आप अपना प्रेजेंस को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, तो और वो जर्नी को आप खाली एज अ रिचुअल, एज अ मैकेनिकल, खाली मैकेनिकल कर रहे हो, योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी इनकम्प्लीट, इट कैन नेवर बी कंप्लीट, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ इयर्स। बट इफ यू इंजॉय योर जर्नी, यू सेलिब्रेट योर ग्रोथ, आपकी छोटी छोटी चीजों में आप मस्त मगन होके कर रहे हो, तो वहीं पे आपको वो क्लैरिटी, आपको वो डेप्थनेस आपके अंदर आएगी। ओके। सो टुडे आई वांटेड टू टीच यू द पावर ऑफ इंटेंशन। तो इंटेंशन हम सबको पता है, हम सबको कि कैसे करना है ना, मगर जो एक्चुअल रियल तरीका, एंशियंट तरीका है, वो कैसा है? ओके। तो हमें पता है कि हमें जब भी कुछ करना होता है, तो हम मन बंद करते हैं और हम इंटेंशन सेट करते हैं, राइट?
तो इंटेंशन हम जो है हमारा ये वाला जो चक्र है इसको बोलते हैं आग्नेय चक्र. ओके, व्हाई इज इट कॉल्ड द आग्नेय चक्र? इज बिकॉज इट फॉलोज इट, मतलब वो आज्ञा लेता है आपसे. एंड बिकॉज हमारा ये वाला सेंटर जो है हमारा ईडा पिंगला सुषुम्ना, हमारे तीनों नाडीज और हमारा पूरा सब चीज जो है वो सब आके यहाँ पे जॉइंट होता है. इसके लिए आप ध्यान भी जब करते हो तो यहाँ पे आप चंदन लगा के आप करते हो, या जिससे माता रानी का करते हो तो हम कुमकुम लगाते हैं. ओके, सो नाउ दिस इज द एरिया वेर यू गेट कनेक्टेड टू द सुप्रीम इंटेलिजेंस वेयर आवर सोल इज. अगर आपने देखा होगा इवन इन ओम, हमने ध्यान जब लगाया तो हम थर्ड आई में लगा के हम कर रहे थे. ओके, सो नाउ हाउ एग्जैक्टली आपको कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक इंटेंशन है और आप वो चाहते हो कि वो हो जाए, तो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर 21 days. ओके, अभी ये 21 days का स्टेप क्या है? तो स्टेप इज लाइक दिस. वॉट एवर योर इंटेंशन इज, यू हैव टू एंश्योर कि वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, किसी के लिए खराब नहीं है, क्योंकि वो हमें मतलब सबको हार्मोनी में ही रखना है. ओके, तो प्योर इंटेंशन रखते हुए का, और जो भी आपका इंटेंशन है वो आपको एक एक ही सेलेक्ट करना है. and every day you need to repeat that intention. Okay, so how do you do it is, आपको आराम से एक जगह में बैठ जाना है, एक नॉर्मल प्लेस में. नॉर्मल प्लेस में लेते हुए अपनी ब्रेथ को काम करना है, अच्छी तरह से बिल्कुल कामनेस लेके आना है. यू कैन चैंट 11 times ओम. ओके, 11 times ओम आपके बॉडी को कामनेस में लेके जाएगा. ओके, तो आराम से 11 times ओम बोलना है. दैट इज अ फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज, नाउ आप जब इनहेल करोगे, इनहेल करते हुए यू हैव टू विजुअलाइज योर इष्ट देवता और द गॉड दैट यू प्रे, विच एवर गॉड यू प्रे. ओके, तो आपने इनहेल किया, आपने इधर विजुअलाइज करा, आपकी जो भी गॉड हुएवर यू आर प्रेइंग, आपने इधर आपने विजुअलाइज किया. देन द थर्ड स्टेप इज, आपको अपना ब्रेथ को होल्ड करना है, मतलब अंदर कुंभक करना है. इनहेल करके होल्ड करना है. और यहाँ पे आपको जो भी आपका इंटेंशन है वो इंटेंशन को रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है. ओके, अब जब आप रिपीट करोगे तो हो सकता है वो एक ही टाइम बोल पाए, फिर 2 बार बोल पाए, डिपेंड्स आप अंदर कुंभक कितना होल्ड कर पाते. ओके, और फिर आपको एक्सेल जब करोगे तो एक्सेल आपको माउथ से करना. ओके, नाउ इसमें जब आप अंदर कुंभक आप इनहेल करके आप होल्ड करोगे, तो आपका होल्ड हो सकता है यू कैन होल्ड फॉर 5 seconds, हो सकता है यू कैन होल्ड फॉर 10 seconds. ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप इंटरनल होल्ड को बढ़ाना चाहते हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके हाथ जो है आपको, यू हैव टू कीप योर हैंड लाइक दिस. ये जो थंब का जो ये लास्ट है, यहाँ पे आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को टच करना है, और ये वाले हाथ को, ये मुद्रा आपने बना लिया है, और ये मुद्रा को आपने अपने नीज पे रखी है. ओके, नाउ हाउ विल वी डू द इंटेंशन. आपने इनहेल किया और यहाँ पे इष्ट देवता देखा अपना, एंड देन अंदर कुंभक करके होल्ड, एंड देन स्टार्ट रिपीटिंग योर इंटेंशन. जो भी आपका इंटेंशन, जस्ट कीप ऑन स्टार्ट डूइंग इट, बोलते जाओ बोलते जाओ. एंड देन एक्सेल, आपको माउथ से आपको एक्सेल. ओके, सो क्लियर. इसका मैं एक छोटा सा वीडियो बना के भी ग्रुप में डाल दूंगी. So this is the authentic traditional method of how to set an intention. And if you do your intention every day for 21 days, you will see that your intention will actually blossom out. Actually, आपकी लाइफ में होने लगेगा. You will see that will happen. Now, why to hold your breath when you saying the intention? जब आप होल्ड करते हो, योर बॉडी इज कमिंग इन इमरजेंसी मोड की ब्रेथ होल्ड हो गया करके, तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आपके सारे बॉडी सेल्स इज लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग. एंड देन आपका मैग्नेटिक ओर जो है, बिकॉज वी ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपका मैग्नेटिक ओर जो है वो कैप्चर करके इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग दैट एनर्जी.
and then it will start finding the things, and it will start coming into your life. You can set intention for your family. You can do that. You can set intention for your health. You can set intention. तो अपने वेल बीइंग के लिए या किसी के लिए, मतलब अच्छी के लिए करना है, बुरे कर्म के लिए नहीं करना है। क्योंकि देखो, सिंपल फंडा है, आप किसी की अच्छाई के लिए कर रहे हो तो अच्छा होगा। अगर आप किसी के लिए बुरे के लिए कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हमें अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो प्योर इंटेंशन करते हुए हमें अपना करना है। तो ये आप मेथड आप प्लीज कर सकते हो। Okay, Divya, so what we'll do is I will send in the WhatsApp group some examples of the intention that you can set, because it is already 6:32. So let us go forward with our meditation. I will send मैं WhatsApp में intentions के example दूंगी, then that you can explore. Okay, whichever. तो मैं health के अलग दे दूंगी, for बाकी चीजों के लिए bifurcation में I will put it up. Okay. सो गोइंग टूवर्ड्स आज का हमारा मेडिटेशन, कि आज का हमारा मेथड कैसा है। तो आज हमारा मेथड ऐसे है कि ये दिस इज द 93rd मेथड, बट वी आर डूइंग इट ऑन द 7th डे। एंड द मेथड इज लाइक दिस, दैट भगवान शिव जी इज ओमनी प्रेजेंस, मतलब सब जगह, हर एक शब्द, हर एक चीज, एवरी क्रिएशन इज लॉर्ड शिव, राइट। सो जहां भी आपका माइंड जा रहा है, जहां भी आपका माइंड जा रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, एवरीथिंग इज लॉर्डशिप, एवरीथिंग। सो सीइंग हिम एज द ओमनी प्रेजेंस, चाहे आप वो नेचर में देखो, चाहे आप अपनी बीइंग में देखो, चाहे आप अपनी सेल में देखो, हर एक सेल, जैसे मैंने बताया था ना, हमारा एवरी सेल ग्रो करता रहता है, फिर वो एलिमिनेट होता है। तो वो शक्ति ही, हाँ, भगवान शिव जी और माँ पार्वती के, मतलब शिव शक्ति इज वर्किंग। सो आप चाहे अपनी सेल को देखो, चाहे एक्सटर्नल देखो, इंटरनल देखो, जहां भी आप देखो, यू हैव टू जस्ट सी हिज प्रेजेंस, एंड विद हिज प्रेजेंस, with full bhakti, surrendering to him, we will do the Om Namah Shivaya. Okay, so now putting up the music.
Om
अभी बहुत आराम से और धीरे से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी पे रोटेट। So I go down to the divinity in each one of you. Hariom. Anybody wants to ask anything? तो आप पूछ सकते हैं. So how do you feel after the meditation? Do you feel very calm, बहुत शांत और बहुत at peace? How do you feel exactly? Anybody wants to share? अपनी या हिना जी. आज है ना एनर्जी इधर उधर बहुत ज्यादा गई नहीं और कंसंट्रेट किया अपने खुद पर, मतलब इतना साइलेंट लगा और ऐसा लगा कि जैसे यहाँ एनर्जी एनर्जी इतना वाइब्रेशन हो रहा है और बिल्कुल शांत हो गया। 5 मिनट ही एनर्जी इधर उधर भागी, फिर स्टेडी हो गई अपने आप में। Beautiful, very nice. Thank you. तो I Thank was you. visualizing, जैसे मैंने बोला ना, आज visualize everywhere is Lord Shiva, right? तो मैं विजुअलाइज कर रही थी कि ईच एंड एवरी सेल में अर्धनारीश्वर का स्वरूप, and every cell of my being, and that entire अर्धनारीश्वर in my being, और वैसे विजुअलाइज करते हुए I was doing the meditation. तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आ गया. So keep on doing it. आपको बहुत और अच्छा. Thank you. So anybody else wants to share? Okay, Usha felt very relaxing and calm. Vijaya, thanks, madam. Supriya, peaceful and relaxing. Thank you. Thank you, everybody. Yashika. Unmute. Okay. आज मेरा कंसंट्रेशन काफी मतलब 100% था, तो जो विजुअलाइज कर रही थी वैसा लग रहा था सही में हो रहा है। जो इंटेंशन है वो ऐसा लग रहा है सही में मतलब हो चुका है मतलब। Wow, beautiful. So, see, that's what I said, कि there are many different ways of meditation. Now, जोन सा आपका जिसमें आपका 100% हुआ, right? आज जिससे शिखा was saying, I am able to do it. Hina is saying, I was able to do it. मेरी एनर्जी कहीं और नहीं हुई. That means ये वाला मेथड आपके लिए ज्यादा सूट हो रहा है. So you have to stick to that method. So जो भी मेथड आपको ज्यादा आगे लेके जा रहा है, stick to that method and keep on doing it. वही करते करते जाओगे ना, उसमें और ओपनिंग होगी और ओपनिंग होगी और एक्सटेंशंस होगा, and then you will start experiencing बहुत bliss. एक मतलब waves होता है ना, waves of bliss होती है ना, waves, ocean of bliss. मतलब ओशन है मगर वेव्स ऑफ ब्लिस आपके अंदर, आपको ऐसे लगेगा जैसे फुवार हो रहा है. दैट ग्रेजुअली विल स्टार्ट हैपनिंग. अभी वी आर इन द स्टार्टिंग स्टेज, बट ग्रेजुअली इट विल हैपन. और एक ही मेडिटेशन 21 डेज करना चाहिए। आइडियली ईच जो टेक्निक जो आपको सूट हुई वो ही वाला मेथड लेके उसको कंटिन्यूसली करना चाहिए, कंटिन्यूसली करना चाहिए. एंड देन कीप ऑन मॉनिटरिंग योरसेल्फ कि वो मेरे लिए ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है. आइडियली उसको 21 डेज करना चाहिए, फिर उसके बाद में हमें दूसरा टेक्निक देखना चाहिए. बट बिकॉज हियर वी आर लर्निंग 12 टेक्निक, तो वी आर लर्निंग. उसके बाद में जो सा आपको सूट कर रहा है, डू दैट, है ना. और इंटेंशन और विजुअलाइजेशन भी सेम थिंग 21 डेज करना चाहिए। हाँ, ओनली वन थिंग. मतलब वो इंटेंशन हमने 10 इंटेंशन लेके हमने रखा है, वो दैट इज नॉट आइडियल. Select only one intention and with that one intention keep on doing. मतलब नाउ इमेजिन, नो, हमने अपनी एनर्जी को 10 जगह डाली है. एक ही चीज को आप कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली करोगे तो उधर वो एनर्जी मोमेंटम आ रहा है. इट इज अ एनर्जी पॉकेट विच इज गोइंग, एंड विद दैट फ्लो
तो जैसे इट्स लाइक ऑन अ माउंटेन अ वाटर स्ट्रीम इज फ्लोइंग, बट वाटर स्ट्रीम 10 जगह बह रही है, तो वो अलग जगह, मगर अगर वो एक ही जगह जाएगी तो वो उससे वो उसका जो भाव है, मतलब वो जो उसका फ्लो है, वो फ्लो इतना ज्यादा होगा कि उसकी वजह से देन यू कैन मेक अ डैम, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, देन यू कैन यूज इट, राइट? सो सेम इज दिस, ये सब सेम कॉन्सेप्ट है। हमारी बॉडी की एनर्जी, व्हेन यू पुट इट इन वन, then you're channelizing it, and that channelizing will take. Yeah. Yeah, ma'am. What Yeah, about ma'am. visualizing shivling during the meditation, and the body keeps like it feels as if body is just moving, like for मतलब आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, like it's constant. I'm sitting constantly, the body feels like it's moving. So what's the, is it okay? Like I felt like that. Okay, so you will have experiences, you will have body हिल रही है, body rotate हो रही है, you might end up seeing colors, you might end up seeing some different things. So all these are experiences. You will have this experience, but don't stick to any experience. Experience will come, experience it, leave it at that, and then move forward. Because when you stick to the experiences, what will happen is then you will be like, Arey, kal to I experienced such beautiful thing. Today I am not experiencing. So that expectation comes in. And that expectation does not let you experience more things. So what you need to do is you experience. So give gratitude that you made me experience something new, which I have not experienced earlier. And I give gratitude with all my heart. Thank you. And उसको वहां पे experience करो, छोड़ो. And after the meditation, drink water, walk barefoot on the floor. That you do, that will balance your energy. Okay? Yeah. Thank you. Thanks. And thank you. Have a nice, blessed day. Enjoy your Sunday. And I will share this small video and put it up on the group also. Okay? So, Har Har Mahadev. Right. Yeah. Bye. Take care. Bye.